कोई इस दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो कि मैं ना कर सकूं। ये गया क्या है, किसकी है? नर की। और ये मादा की, विशेष करके लक्ष्मी के काम में आती है। और पति पत्नी के अनबन में, और दोनों को जो क्या बोलते हैं, जो लड़का लड़की जो प्यार करते हैं उसके अंदर, इसको बोलते हैं बिल्ली की जेल। तो अघोरी जी, जैसे मैं बात करूं कि हम अक्सर सुनते हैं अघोरियों से डरना चाहिए क्योंकि अगर हम कुछ भी करेंगे तो फिर वो श्राप दे देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी। एक 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 क्या करते हैं, एक 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 जन्म देते हैं, एक पालनहार करते हैं, नरसार लहरी रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष है। हाँ, रुद्राक्ष। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। तो अघोरी जी, जैसे हमने आपके साथ पहले एक पॉडकास्ट करा और फिर अब हमें ये मौका मिला कि हम आपके आश्रम आए, आप हमें अपना समय दे रहे हैं, कीमती समय दे रहे हैं। तो एक बारी आप प्लीज़ मेरे को ये बता सकते हैं, क्योंकि हमने और मेरी पूरी टीम ने आपके आश्रम के बाहर इतनी लंबी कतार देखी, इतनी लंबी लाइन देखी लोगों की, तो आप एक बार मेरे को ये बता सकते हैं कि आपके पास सबसे ज़्यादा केस कौन से टाइप के आते हैं, किस तरह के लोग आपके पास केस लेकर आते हैं? देखिए बिटिया, क्या है कि गुरु नानक देव जी थे ना जी। तो उसने एक बात कही थी कि नानक दुखिया सब संसार, कि इस संसार में सब दुखी है। बिल्कुल। चाहे वो पैसे वाले, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कैसा भी है। जी। तो हमारे आश्रम के अंदर जो भी आते हैं दुखी लोग आते हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो ज्यादातर जो यंग्स आपने देखे वो तो किस लिए आते हैं, प्रेम प्यार के चक्कर में आते हैं। जैसे बल्कि हम उस लड़की से प्यार कर रहे हैं, हमारा नहीं बना, या उस लड़का लड़की से प्यार कर रहे हैं, वो नहीं बना, और ऐसे आते हैं। और जो पति पत्नी है उसके दोनों को क्या, घर का क्लेश वगैरह के लिए ज्यादातर आते हैं कि हमारे घर के अंदर ये गोरी जी क्लेश हो गया जी, हमारे घर के अंदर ये चीज हो गई जी, हमारे घर के अंदर ये आ गया जी। सास बल्कि जैसे क्या बहू सास की दोनों की नहीं बन रही है, या हमारे जो देवर है उसको मेरी पर नजर उल्टी रख रहा है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी बल्कि भाभी जो माँ के समान कहा जाता है उसके ऊपर भी गलत नजर रखते हैं, लेकिन ऐसे केस हम करते नहीं है जैसे। तो ऐसे बल्कि ज्यादा ना दुखी लोग होते हैं, जैसे प्रेम प्यार वाले हो गए, वशीकरण वाले हो गए, बल्कि काम कारोबार वाले हो गए। और कुछ लोग हैं जो मतलब कि अपनी बीमारी से भी दुखी होते हैं, वो कहते हैं हम डॉक्टरों के पास, पंडितों के पास, मौलवियों के पास जाए, लेकिन हमारी बीमारी ठीक होती नहीं है। मन में बेचैनी रहती है, शरीर टूटा टूटा रहता है, काम करने के लिए जी नहीं करता है। कई लोगों को जो है पैसे भी इतने ज़्यादा, हम बिजनेस में इतने पैसे लगा दिए, हमारा बिजनेस ही नहीं चल रहा है, साथ वाले का अच्छा भला चल रहा है, मेरा तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऐसे ज़्यादातर लोग आते हैं। तो अघोरी जी, अब जैसे मैं बात करूँ कि हम अक्सर देखते हैं अपने इंस्टाग्राम रील पर, या हम अक्सर यही सुनते हैं कि जो अघोरी होते हैं वो चिताओं से भी, जो उनकी चिता जल रही होती है किसी एक मनुष्य की, तो वहाँ से उनके मांस निकाल के खाते हैं। तो क्या ये सच है? जरूर खाते हैं, पर मांस होता कौन सा है वो? मांस तो आपने बता दिया, मांस होता कौन सा है? अघोरी चीताओं का मांस खाते हैं, ये सत्य है, लेकिन मांस कौन सा होता है कभी सोचा? नहीं। कभी आप शमशान घाट में गए? जब शमशान घाट में हम जाते हैं ना, चिता जलती है जी। सबसे पहले तो बंदे का जलता ही मांस है। मांस तो वहां बचता ही नहीं चिता का। तो बिल्कुल देखो, हम किसी की मृत्यु हो जाती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं?
उसको शमशान घाट, उसको नहला के धुला के, 2 भी रीति रिवाज हम उसके करके शमशान घाट में ले जाते हैं। जी। चिता जलाते हैं, उसके बाद में 5 या 10 मिनट 15 मिनट वहां रहते हैं। 15-20 मिनट में, आधे घंटे में तो उसका सारा मांस ही जल जाता है। बिल्कुल। तब तो हम वहां से आते हैं के करके। मांस तो बचता नहीं, मांस खाता कौन से। उसका मांस के खाने का एक विधि होती है। सबसे पहले देखा जाता है कि चिताएं कैसी है, जो मृत्यु हुई है, जो चिता है वो कैसी है। चिता का मतलब ये नहीं है चला रहे उसकी, नहीं, जो मृत्यु हुई है वो इंसान कैसा है। वो अपनी मौत से मरा है। जैसे आम मृत्यु होती है, बूढ़ा हो गया, 80 साल का, 70 साल का, भगवान ने सांस लिखा, वो हो गया, वो मृत्यु होती है प्राकृतिक। एक मृत्यु होती है, कोई जा रहा है, किसी से एक्सीडेंट हो गया, मर गया, एक वो मृत्यु होती है। एक मृत्यु होती है कि अपने जीवन से दुखी होके फांसी खा ली, सुसाइड जिसको बोलते हैं आप लोग, वो मृत्यु होती है। तो उसमें से हमें जो अघोरी वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मन और आत्मा, ऐसे ही वो अघोरी क्या करते हैं कि जो चिता होती है ना, जैसे सुसाइड वाली हो गई, या जैसे उसकी क्या सुसाइड वाली हो गई, या बल्कि जैसे वो एक्सीडेंट वाली हो गई, जो अकाल मृत्यु जिसको हम बोलते हैं, वो चिताएं। वो चिताओं के अंदर से क्या होता है, मन जो आत्मा है, वो तो आत्मा, तो उसकी आत्मा भटकनी चालू हो जाती है। मन की जो वासनाएं, वो तो जब जैसे ही बंदा खत्म होता है, उसकी वाइस खत्म हो जाती है, उसको कर्मों का फल मिलना चालू हो जाता है। अब कई पर्सन तो ये भी उठता है, हम कई बार सुनते हैं कि जितने भगवान ने सांस गाले उतने लेने पड़ेंगे, फिर लेगे कैसे हो, फिर उसकी वो आत्मा भटकती है। जब अघोरी क्या करता है, जब ऐसी चिताएं आती है जैसे एक्सीडेंटल वाली, या जैसे अपना वो क्या बोलते हैं, जैसे मतलब की फांसी खा के मर गए, अपनी जीवन से दुखी होकर जो आत्महत्या कर ले, ऐसी चिताएं आती हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस चिताओं को, उसकी जो आत्मा होती है उसको सेते हैं। क्या करते हैं, उसकी आत्माओं को सेते हैं। और आत्माओं के अंदर से जो उसकी जीव आत्मा होती है, हमारे मन के अंदर एक जीव आत्मा होती है। जब आप कभी आप नहीं गई होगी बिटिया, जब लोग जाते हैं, जब उसका वो हड्डियां वगैरह इकट्ठी करते, फूल वगैरह चुकते, उसमें उसके ना या छाती के अंदर से कुछ देखते हैं कि इसके अंदर से जीव आत्मा मिली कि नहीं मिली। तो वो जीव आत्माओं को सेकते हैं, और उसका फिर वो जो मतलब उसका सेक, उसके अंदर से मांस लेके वो मांस खाया जाता है। वो मांस नहीं खाया जाता जो आप समझते हैं, जो हमारी चमड़ी के ऊपर लगा हुआ है, आपने सोचो कि खा लिया, वो मांस नहीं होता बिटिया। अच्छा। पर खाते हैं, ये सत्य है, पर खाते हो एक विधि से खाते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा की मुक्ति के करने के लिए खाते हैं वो। अच्छा। ये नहीं भूख मिटाने के लिए खाते हैं। किसके लिए? मुक्ति के लिए। कि जो एक्सीडेंटल केस आया है, या जो आत्महत्या कर ली है, उस शख्स की जो आत्मा भटक रही है, उस आत्मा की शांति के लिए, उस आत्मा की मुक्ति के लिए वो खाया जाता है। और उस आत्माओं से हम काम भी लेते हैं। जैसे किसी का वशीकरण करता है, उस आत्माओं को बेच के करवाते हैं। किसी पति पत्नी में अनबन हो रही है, उसको वो करवाते हैं। प्रेम प्यार का चक्कर होता है, वो करवाते हैं। किसी की दवाई पानी नहीं लग रहा है, कोई बीमार, उसको भी हम करवाते हैं उसमें से। वैसे ही नहीं। और बहुत सी इतनी परेशानी है लोगों के अंदर में कि आपको सारी परेशानी हम करने लगे तो ये शाम तक तो उस परेशानी के बारे में बात करते रहे तो भी वो तो नहीं मतलब मुकेगी। परेशानी तो बहुत इतनी कि आपको पता है, गृहस्थी जीवन में तो इतनी परेशानी भी किया, मैं आपको बता नहीं सकता जी। तो अघोरी जी, जैसे मैं बात करूं कि हम अक्सर सुनते हैं अघोरियों से डरना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी करेंगे तो फिर वो श्राप दे देते हैं, तो क्या ये सत्य है? नहीं, अघोरी श्राप देते हैं, इसमें कोई सत्य, ये एकदम सत्य है। लेकिन अघोरी दयावान भी बहुत होते हैं जी। क्या होते हैं? दयावान भी बहुत होते हैं, गुस्सेल होते हैं, गुस्से में रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि भगवान शंकर के भगत है। किसके? भोलेनाथ के भगत है, शंकर के भगत है। इस करके वो गुस्से में रहते हैं। इस करके फिर वो आम दुनिया से कटे रहते हैं। बाकी जो सिद्धियां होती है, जैसे तांत्रिक कोई सिद्धि कर रहा है, कोई पंडित जी कर रहे हैं, कोई मौलवी कर रहा है, वो क्या होती है? गृहस्थी में रह की जाती है। ये क्या रह की जाती है? जंगलों में रह की जाती है। किसमें? जंगल में जाना पड़ता है, शमशान घाट में जाना पड़ता है। बल्कि आम लोगों से वो कटा रहता है। कटा रहने से क्या होता है कि उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो गुस्से के अंदर वो कर देता है। लेकिन अघोरी के जितना कोई दयावान नहीं है। भगवान शिव का नाम भोलेनाथ की पड़ा, इसी करके तो उसका भोला कहा गया है। भस्मासुर को तो सब कुछ ही दे दिया था वसम से। बिल्कुल। जितने रावण को किसने वरदान दिया था? भगवान शंकर ने दी थी सोने के लिए अपने लिए। आज तक कभी कैसे ऐसे इंसान देखा आपने दुनिया में? ऐसा देव देखा है जो अपने लिए कुछ बनाए और किसी को दान दे दे? तो मेरे भोलेनाथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो अघोरी जी, जैसे अक्सर अब हम ये भी सुनते हैं, जैसे आपने अभी हमें बताया प्रेतों के जरिए वशीकरण, तो क्या ये सच में मुमकिन है? हाँ, आत्मा है वो भटकती है, उसको प्रेत ही तो बोलते हैं। बोलते क्या है? जिस इंसान की आत्मा भटकती है उसको प्रेत ही तो बोलते हैं ना, क्योंकि वो उसकी अकाल मृत्यु हुई ना उसकी। बिल्कुल। जो अपनी नेचुरल मौत मरता है ना, उसकी आत्मा नहीं भटकती है। उसकी आत्माओं को, उसके मन को, जो अंगूठे मात्र का शरीर बनता है उसको क्या है, यमराज दंड देते हैं। और जो अकाल मृत्यु होती है या जो सुसाइड करता है उसकी जो आत्मा ही भटकती है उसको भूत प्रेत बोलते हैं। और भूत प्रेत क्या है? उसके अनेक रूप होते हैं। रूप कैसे होते हैं कि हमारे जैसे हम यहाँ, अब आप यहाँ देखते हैं कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, कोई लंगड़ा है, कोई लुल्ला है, ऐसे आत्माओं में होते हैं। आत्माओं में अनेक प्रकार की आत्माएं होती है, कोई अच्छी आत्माएं होती है, कोई बुरी आत्माएं होती है। जो बुरी आत्माएं होती है उसको बस में करना पड़ता है। कई बार वो भी अटैक करती है हमारे ऊपर। जब हम उसकी सिद्धियां करते हैं, उसको मंत्र करते हैं, तो वो भी गुस्से में आती है, क्योंकि क्रोध में गई हुई है ना। किसी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की तो गुस्से में आके, क्रोध में आके करेगा ना। वैसे तो हमारा थोड़ा सा लग जाता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी आप हमें बता रहे हैं प्रेत आत्माओं के बारे में, तो क्या ये सच में, क्या मतलब इस सदी में, 21वीं सदी की मैं बात करूं, तो क्या ये सच में अभी भी है? क्योंकि हम लोगों का ऐसा मानना है कि साइंस इतने आगे आ गई है तो फिर ये चीज इतनी नहीं होती है। साइंस आगे कहाँ आ गई? साइंस तो बहुत पीछे। अरे भाई, अर्जुन के पास तो वो ऐसा था कि एक तीर चलाता था तो वो क्या था कि वो ब्रह्मांड को खत्म करता था। अब वो परमाणु बन गया, लेकिन वो चलने के बाद वो आपसे ले सकता है क्या? ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र का नाम सुना होगा आपने, टीवी सीरियलों में भी देखा होगा। तो अर्जुन चलाता भी था, तो उसको जे जच गई तो उसको वापसी बुला लेता था। आज तक ऐसी चीज बनाई है आपकी साइंस ने? बनाई है क्या ऐसी चीज जो वो चला दे फिर वापस आ जाए? आप एक पिस्तौल लो, मेरे को गोली मारो, गोली मार सकते लेकिन गोली को बीच में से वापस नहीं बुला सकते। नहीं, द्वापर में तो ऐसा था, त्रेता में तो ऐसा था। प्रेत आत्मा आज भी है कि कोई आपसे आज से 30 साल पहले बोलता या 35 साल पहले बोलता कि कोई ऐसी चीज आ जाएगी आप कान के लगाओगे तो उससे आप बात कर सकते हो, आप मान लेते? मान लेते? कोई आपके पिताजी को कोई 40 साल पहले कह देता कि मेरी बिटिया बाहर चले जाएगी और विदेश में रहेगी और वहां पर उसको पीआर की प्रॉब्लम रह जाएगी, तो वो मेरे को फोन पर कहेगी बाबा जी मेरे पापा मेरे को पीआर नहीं मिल रही, तो है तब तक चिट्ठी चलती थी, आज डालते थे तो 6 महीने बाद में पूछती। तो आप मानते? फोन था, नहीं मान लेते? आज से 40 साल पहले नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उसमें आपने देखा नहीं था। ऐसे आप आत्माओं को क्यों नहीं मानते? आज की डिजिटल जमाने में, 21वीं सदी में, उन लोगों ने देखा नहीं है। अब वासनाओं का संसार बस गया है। अब तर्क ज्यादा होते हैं, बिल्कुल तर्क वितर्क ज्यादा होते हैं, होने भी चाहिए। हमें तो ऐसे सवाल करते हैं उसमें अच्छा लगता है कि लोगों को बताएं कि वास्तव में चीजें होती है। हम दिखाते हैं, हमारे पास आइए, हम उस आत्माओं को दिखाते नहीं है, उस आत्माओं से आपको काम करवा के दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? काम करवा के दिखाएंगे, प्रत्यक्ष दिखाएंगे। भैया देखो ये आत्माएं, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये किसकी है, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। अब फोन है तो एक अकेला फोन ले लोगे काम हो जाएगा? उसके अंदर एक वो क्या बोलते हैं उसको, देखो सिम भी डालनी पड़ती है। सिम डालोगे जिससे किसी से बात करोगे ना। बिल्कुल। ऐसे आप किसी आत्मा को बच में करोगे, इससे काम लेना आएगा तो होगा ना। अकेला फोन कोई काम का है क्या? दोनों का मेल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे क्या आत्माओं का भी, अघोरी का भी, कराने वाला का भी, सभी का जब मेल होता है तब वो काम होता है। ऐसे नहीं है आप किसी अघोरी के पास चले गए, जी अकेला फोन दे दिया कोई काम का नहीं है, तो अकेली सिम दे दी तो वो भी कोई काम की नहीं। अकेला बंदा कुछ काम का नहीं है। बिल्कुल। श्रद्धालु भी होना चाहिए, उतना कराने वाला भी होना चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि अकेला बस वो कराने वाला कोई कुछ भी हो, करने वाला कुछ भी हो। तो अघोरी जी, अब हम अक्सर ये भी सुनते हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन भी हो रहा है उनका। तो एक बार आप हमें बता सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस की छवि कैसी होती है? ब्रह्म राक्षस किसको बोलते हैं? जो क्या होता है, कई इंसान क्या होता है इतने ज्ञान प्राप्त कर लेते, जैसे रावण ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। राम तो ज्ञाता तो राम से ज्यादा था जी जी। ऐसे कि जो क्या होता है, जो बल्कि ब्राह्मण होके बल्कि ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो ब्राह्मण को वेदों का ज्ञाता हो जाता है, उसकी जो हत्या होती है उसको ब्रह्म राक्षस बोलते। और फिर वो क्या होता है, अपनी उसकी जो बल्कि आत्मिक शक्तियां वो थोड़ी पावरफुल होती है, तो उसको थोड़ा बच में करने में थोड़ा सा बल्कि टाइम लगता है, और कुछ होता है ब्रह्म राक्षस। उसका एक हवा बना दिया गया है
अच्छा। जैसे आपकी कभी वो आते हैं ना, कई बार कई बच्चों से सुनते हैं, अरे वो फलानी चीज आ गई है मार्केट में, वही लेनी वही लेनी वही लेनी है कुछ ऐसे। क्या है कि जो तांत्रिकों ने, विशेष करके तांत्रिकों ने ब्रह्म राक्षस का, हांडी राक्षस का, इसके एक बोल हवा बना दी है। बाकी उसकी आत्मा कितनी पावरफुल है, किसकी? जो आज इंसान एक्सीडेंटल केस में या वैसे गया, उसकी आत्मा कितनी है। हमारे पास जो चीता आई, चीता का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो शमशान घाट में है, जिसकी हमने सिद्धि की, उसकी आत्मा कितनी पावरफुल है, वो कितनी दर्द है, उसके ऊपर वो निर्भर करती है। अच्छा, तो अघोरी जी हम अक्सर ये भी सुनते हैं लोगों से कि मतलब छलावे के बारे में और 1.5 फुटिया के बारे में या कच्चा कलवा के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होती है, जो पावरफुल आत्मा होती है, वो किसकी होती है? वैसे तो देखा जाए ना, वो काम लेने के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे पास कितना गुण है। बाकी 1.5 फुटिया है, उसकी भी बहुत होती है। कच्चे कलवे क्या होता है, जब बच्चे मर जाते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, वो जल्दी से किसी के बस में नहीं आते, उसको अच्छे और बुरे के पता नहीं होता, वो एक जिधर लग जाते हैं ना, जिद्दी जैसे बच्चे तो आपने देखे होंगे। बिल्कुल। तो वैसे क्या है, उसके कच्चे कलवे बनते हैं और कच्चे कलवे से फिर काम लेते हैं, पर लेकिन काम बहुत ज्यादा करते हो। अच्छा। काम बहुत ज्यादा करते हैं, 1.5 फुटिया से ज्यादा कच्चे कलवे काम कर जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो अघोरी जी आप एक बार हमें बता सकते हैं कि, क्योंकि अघोरी में जैसा आपने हमें पॉडकास्ट में भी बताया था कि सिद्धियों को लेकर लड़ाई ज्यादातर होती है, तो एक बार आप हमें बता सकते हैं कि आपके पास किन किन की सिद्धि है? हमारे पास तो बेटिया बहुत सारी सिद्धियाँ, इतनी सिद्धि है, आज मेरी 50-55 साल की उम्र हो गई है और इतनी सिद्धियाँ है कि मैं शायद 10 साल का था तो कुंभ के अंदर घर वालों ने मेरे बल्कि मैं आया था, तो कुंभ के अंदर मेरे को मतलब कि जो नागे साधु होते हैं ना, उसको देख के मेरे अंदर से अभिलाषा जाग गई कि मैं साधु रहूंगा, और वो अपने जो मेरे को जो माता पिता ने पकड़ रखा था उससे छुटा के भाग के मैं साधु जा रहा था नागे पंथ में, और भगवान शिव को मन है, दोनों ही भगवान शिव के भगत, और आ गया आपकी इधर में अघोर में। वो अघोर क्या कि पैसे पीछे चल गया, गुरु की इतनी सेवा की, उसने इतने बल्कि अब खुश हो कि इतने मंत्र और इतनी सीधियां दी, मैं आपको बता नहीं सकता। फिलहाल तो कोई इस दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो कि मैं ना कर सकता। कोई भी, भगवान शिव की इतनी कृपा हमारे ऊपर, और पंथ की इतनी कृपा है कि पूछो ना। मैंने खूब अपने चेले भी बनाए, पर दुख किस बात का है, पूर्ण चेला नहीं बना। पूर्ण चेला समझते हैं, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल भर में भाग जाता है बस बार बार। तो अघोरी जी जैसे मैं देख सकती हूँ अभी आपने हमारे सामने ये जो कमंडल रखे हैं, इसमें जो आपने वस्तुएं रखी है, आप एक बार हमें उनके बारे में बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते, जरूर बता सकते बेटिया जी। चलो ये पकड़ते जी। इसको क्या बोलते हैं? इसको किस्तूरी बोलते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? कस्तूरी। किस्तूरी बोलते हैं, जो बहुत से कामों में आती है यूज। जैसे मारण क्रिया हो जाती है उसके अंदर आ जाती है, उसके बाद में जैसे किसी का जो जैसे प्रेम प्यार के चक्कर में होता है उसका आ जाती है। जैसे दूसरी जाति के अंदर ब्याह करवाना है, जिसको आप क्या बोलते हैं, वो इंटरकास्ट लव मैरिज बोलते हैं, उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद में ये जो किस्तूरी है, और भी मतलब कितने काम होते, काम कारोबार के अंदर आ जाती है। किसी को शारीरिक कष्ट है उसके ऊपर काम आ जाती है, किसी को बस में करना उसके ऊपर काम आ जाती है, और बहुत सी चीजें आती है। अब मेन प्रश्न उठता है कि हर इंसान कहता है किस्तूरी, किस्तूरी का नाम सुनते ही वो क्या करेगा, भागा भागा मार्केट में जाएगा, पसारी के पास जाएगा, उसको कोई किस्तूरी दे दो, वो उसको 2-4 दाने वो दे देंगे, वो कहेगा जी ये तो सोने से भी महंगी है। आपने सुना हो, ये किस्तूरी ऐसे नहीं प्राप्त की जाती। हम जो किस्तूरी प्राप्त करते हैं कैसे करते हैं, पहले जहाँ पर हिरने रहती है ना, और जो जंगल के अंदर जो जल का तालाब होता है जी, उसके पास हम बैठ जाते हैं, और वहां पर महीने 2 महीने 6 महीने साल कितना भी लग जाता है। उसके बाद में हिरन है वो अपने आप अपनी मृत्यु से वो खत्म होती है, बूढ़ी होने के बाद। जो हिरन ऐसे कूदती है ना, जी, जी, इसी की सुगंध से कूदती है। अच्छा। उसको इसी की सुगंध से वो ऐसे उछलती है। जब वो हिरन अपनी मृत्यु से देवलोक गमन कर जाती है, उसके बाद में हम उसको हाथों हाथ काटते हैं। अच्छा, ये सेकंडों के हिसाब से वो लेट हो गए ना, तो दूसरे पशु पक्षी आ जाते हैं। उसके भी एक नियम है, ये मान लो जैसे हिरन खत्म हुआ, उसको कोई भी जीव आ गए, शेर आ गया, चीता आ गया, जंगली कुत्ते आ गए, और बहुत से जीव, मांसाहारी जीव जो भी है, वो आके उसको मुख लगा लेंगे, तो हम इसको नाभि में से, उसके नाभि में से नहीं काट सकते। ये काट के फिर इससे हम काम लेते हैं। इसको बोलते हैं बेटा किस्तूरी। ये है
नर और ये है मादा। अच्छा। आपने देखा होगा हमेशा ही जो मादा है, जैसे इन जो बंदा होता है, जो बल्कि क्या होता है पुरुष होता है, वो हमेशा क्या होता है अष्टपुरुष होता है। जनानी होती है वो क्या होती है थोड़ी सी उससे वीक होती है। वैसे वीक नहीं कह रहा हूँ, शरीर के अंदर से वीक कह रहा हूँ। मर्द से ज्यादा जो जो लेडीज है, स्त्री है, वो मर्द से ज्यादा क्या होती है पावरफुल होती है, क्योंकि ज्यादा कष्ट से जाती है वो, जितनी बातें से जाती है। ठीक है, ये गया क्या है किसकी है, नर की, और ये मादा की। ऐसे में आपको एक चीज और दिखाता हूँ, देखो अब ये कहोगे आप क्या है, आप तो कहोगे बेर है भाई, लेकिन रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष है? हाँ रुद्राक्ष है। ऐसा इस मैं आपको दिखाता हूँ, अभी किसी को देना है तो उसके अंदर से ऐसा रुद्राक्ष निकलता है। अच्छा। ये नेपाल से आए हमारे पास, कच्चे रुद्राक्ष होते हैं। हम उसको क्या करते हैं, ये किसी को देना, जब मैंने काट लिए अब वो आएगा, इसको हम छीलेंगे, छीलते ही इसके अंदर से देखो, शायद मैं आपके कैमरे के सामने छील के दिखाता हूँ। देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको? जी जी जी। अरे इस रुद्राक्ष से अब है क्या, ये सूख गया, ये सूखा नहीं है। अच्छा, ये भाग्य होता है इंसान का। क्या होता है? भाग्य। कि इसके अंदर से एक मुखी निकले, दो मुखी निकले, पांच मुखी निकले, कौन सा मुखी निकलता है? ये भगवान शंकर की कृपा और इंसान का भाग्य होता है। ये रुद्राक्ष है, देखो इसको असली कई लोग कह देते हैं ना, अरे भाई हम तो गए थे, हमें तो रुद्राक्ष मिलता ही नहीं। हम कहते हैं हमारे आइए ना, हमारे पास आइए, हम एंड में हमारा नंबर देंगे, उसके ऊपर आइए, संपर्क करके आइए, आपको ऐसे कच्चा रुद्राक्ष देंगे, आपको उसको छिल के देखिए, उसके अंदर से ऐसे रुद्राक्ष निकलेगा। ये कच्चा रुद्राक्ष कहते हैं इसको, छिल के देते हैं। और ऐसे ही ये देखो बहुत सी चीज होती है, इसको बोलते हैं विशेष करके लक्ष्मी के काम में आती है। और पति पत्नी के अनबन में, और दोनों को जो क्या बोलते हैं, जो लड़का लड़की जो प्यार करते हैं उसके अंदर, इसको बोलते हैं बिल्ली की जेर। क्या बोलते हैं? बिल्ली की जेर। अच्छा। जब बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद जेर होते हैं, वो हाथों हाथ खा जाती है, बहुत ही मतलब दुर्बल चीज होती है। ये उन लोगों को दी जाती है। अच्छा। और हमारी कम्युनिटी में बहुत सी चीजें हैं, उसी चीजों के बारे में तो बात करने लग जाएगी तो शाम तक चाहे हम इसी बातों के ऊपर करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने आपको अभी रुद्राक्ष के बारे में तैयार छिल के दिखाया कि भाई देखिए एक अंदर से असली निकला है। तो अघोरी जी, जैसे आपने अभी हमें रुद्राक्ष का दिखाया, तो फिर लोग ना 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, और कई बारी क्या होता है कि उनको ठग लिया जाता है। तो हम असली 5 मुखी रुद्राक्ष कैसे पहचाने? मैंने कहा ऐसे कच्चा ले होने, मैंने भी क्या जैसे अभी मैं आपको दिखाया, एक पक्का दिखाया, देखो अभी मैं कम डब्ल्यू कार्ड को आपको बताता हूँ। ये पक्का रुद्राक्ष है। पक्का रुद्राक्ष मतलब कि जो आम मार्केट में मिलता है जी। और ये क्या था? कच्चा रुद्राक्ष था। इसको मैंने आपको छिल के दिखाया। ऐसे कच्चे रुद्राक्ष लो, फिर भगवान शंकर की कृपा होगी। क्या होगी? भगवान शंकर की कृपा होगी, भोले बाबा की कृपा होगी, आपका भाग्य साथ देगा। उसमें 5 मुखी के आपको 1 मुखी भी मिल सकता है। इसके अंदर क्या था, कोई पता था क्या? नहीं था ना। तो ऐसे इसके अंदर से जो चीज निकलेगी, 1 मुखी निकल सकता है, 5 मुखी निकल सकता है, 2 मुखी निकल सकता है, क्यों नहीं मिलता है? मिलते हैं भाई। ये कौन सी दुर्बल चीज है? ये देख पेड़ पे लगते हैं, पेड़ ही तो है रुद्राक्ष का। और एक बड़ा भारी पेड़ है, छोटा पेड़ नहीं होता है। एक नहीं लगते, हजारों की तादाद में लगते हैं, सैकड़ों की तादाद में लगते हैं उसके अंदर। तो बिल्कुल बेटी आप सोचो ना, रुद्राक्ष है जो आपको केवल एक ही लगता है, एक पेड़ की एक नहीं लगता है, ये तो बहुत बड़ा पेड़ होता है जी, रुद्राक्ष का पेड़। और हरिद्वार में, काशी में आता आपको काफी मिल जाएंगे पेड़ जी। अप्रैल मई में जब वो टेम आए, तब उसका फल टूटने के टेम आते हैं पतझड़ के अंदर, वोट के अंदर, तो साल में 2 बार टेम आता, तब आप जाइए पेड़ के नीचे बैठिए। मैं आपको ऐसी ऐसी जगह बता दूंगा हरिद्वार के अंदर और वो काशी के अंदर, कि वहां पर आपको रुद्राक्ष आम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आम मिलेंगे। आम, बल्कि पेड़ के नीचे बैठ जाइए आप, भगवान की कृपा से नीचे टूटेंगे, कच्चे टूटेंगे। क्या टूटेंगे? कच्चे रुद्राक्ष टूटेंगे। और वहां से नीचे डिगेगा, आप वहां से उठा के लिया, उससे बढ़ की तो कोई चीज ही नहीं। रुद्राक्ष का पेड़ होगा, हरिद्वार में पेड़ है, कनखल के अंदर पेड़ है, मैं बहुत बार गया हूँ, यहाँ काशी के अंदर हमारे बहुत पेड़ है। तो वहां पर बल्कि आप जाइए और पेड़ के नीचे बैठिए, जब फल टूटता है आप उठा लीजिए। हाँ, उन लोगों जिसके आश्रम में पेड़ लगा होता है, उन लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो आपको पता है लोग बिजनेस ही बना लेंगे लेके आने के लिए, तो उन लोगों को कुछ फॉर्मेलिटी होती है, पूरी कीजिए, वो हम करा देंगे आपको असली दे देते हैं। 5 मुखिया आए, 4 मुखिया आए, 3 मुखिया आए, 1 मुखिया आए, वो आपका भोलेनाथ की
कृपा और आपका भाग्य के ऊपर निर्भर है। क्यों कच्चा आता है और उसके ऊपर कवर लगा होता है इस करके। बिल्कुल। तो अघोरी जी, जैसे अभी हम साधनाओं की बात करें तो अगर किसी को महादेव की साधना करनी है, हमारे भोले बाबा की साधना प्राप्त करनी है, उनकी सिद्धि प्राप्त करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले है कि आप सिद्धि किस पर्पज से कर रहे हैं, क्या किस पर्पज से कर रहे हैं? किस पर्पज से कर रहे हैं। अब भोले बाबा की साधना तो एक नागे साधु वो भी भोले बाबा के भगत है, एक अघोरी वो भी भोले बाबा का भगत है, एक मंदिर में रोज जाता है जल चढ़ाने के लिए शिवालय, वो भी भोले बाबा का भगत है। साधना हम हर चीज से करते हैं, लेकिन साधना से पहले हमें गुरु बनाना जरूरी होता है। और गुरु ये नहीं है कि किसी के पास गए उसको कोई हमें गुरु दक्षिणा चाहिए, और वो जैसे अभी आप हमारे आश्रमों के बारे आप देखा कि काफी आपने शुरू पूछा लाइन लगी हुई है, बिल्कुल। तो उसमें बहुत से लोग पैसे लेके भी आ जाते हैं। तो किसी साधु के पास गए या किसी पखंडी के पास पहुंच गए तो उसको कहा कि हम आपकी सेवा करने, उसको अच्छे से खाना खिलाया पिलाया, अच्छे से पैसे दिए, उसने आपको कह दिया जो नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपकी साधना वो नहीं। पहले गुरु की सेवा कीजिए, उसको परखिए। हम कोई चीज़ लेने जाते हैं ना घर में, लोग गुरु गुरु बनाते नहीं परखते हैं, अब ताम झाम देखते हैं। तो पहले उसको गुरु को परखिए और फिर बनाइए। गुरु बनाइए, गुरु बनाने के बाद में गुरु आपको दक्षिणा देगा, और उसके बाद में मंत्र वही होगा, वो कोई अपने पास ही नहीं देता, मंत्र वही होगा जो आम है, लेकिन उस मंत्रों की उसने सिद्धि और कैसे बनाया जाता है उसको बताते हैं वो, किस मंत्रों की हमने सिद्धि कैसे की और कैसे करनी है, कैसे माला फेरनी है, कैसे जाप करना है, कहाँ से माला से आपको वापस मुड़ना है, कैसे कैसे करना है उसको बताना है, नरमुड कैसे करना है उसको सारी चीज़ें बताते हो। बिल्कुल। तो अघोरी जी, मैं बात करूँ तो फिर हमने एक रील में देखा था कि कोई एक इंसान था, उन्होंने काली माँ की, भैरव जी की और हमारे भोले बाबा की साधना करी हुई थी। तो क्या हुआ कि जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर कोई उनकी आत्मा से छेड़खानी कर रहा था, कोई उनकी आत्मा को वश पे पाना चाहता था। तो फिर वो सारे जितनी भी उन्होंने साधनाएं करी थी, सारे भगवान उनके आगे आके खड़े हो गए। तो क्या सच में ऐसी भी चीज़ें होती हैं? हाँ होती है। ये बताइए, भैरव जी, माँ काली और भोलेनाथ अलग अलग है, एक ही तो। माँ काली कौन है? अरे भगवान शिव ने माँ काली को या भगवान विष्णु ने किसके लिए किया था काली को? तो रक्त बीज के लिए तो किया था ना। जब आप नवरात्रे आते हैं उसमें आप दुर्गा सप्तमी पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा राक्षस पैदा हो गया था कि उसको भगवान शंकर ने वरदान दे दिया। क्या दे दिया? भोले बाबा ने वरदान दे दिया कि उसने कहा भी मैं अंबर होना चाहता हूँ। कहते यार भाई अंबर का तो नहीं दे सकता और कुछ मांग। तो उसने कहा कि जहाँ पर मेरी खून की एक बूंद पड़े वहीं मेरे जैसे एक राक्षस पैदा हो जाए। तो उसके अंदर से तो 52 भैरव 64 योगिनी पैदा हुई ना, उसी के लिए तो उसको करना पड़ा नहीं। क्यों कि जब उसको हम मारते थे तो उसके क्या करते थे, माँ काली क्या करती थी, खप्पर ले रखा था जो ऐसे जिसको हम ऐसे इसको खप्पर में जो मैंने भी चीजें दिखाई, तो उसको क्या करती थी ऐसे नीचे कर लेती थी और उसको ऐसे कर लेती पी लेती थी। तो जैसे मुंडमालाएं मैंने पहन रखी है, ये मुंडमालाएं क्या थी, वो उसकी वो रक्त बीज की जो मल की कुछ भी नीचे ना आती, तो उस वहीं से तो 52 भैरव 64 योगिनी पैदा हुई है। बिल्कुल। तो उसकी आत्मा तो कोई बस में कर ही नहीं सकता ना। शिव और सब में फर्क क्या है? ये तो फर्क है। बिल्कुल। एक उसको एक लगवात का तो फर्क है ना। हम एक उसको कर दिए तो सब बन जाता है, उसको लगा लेते तो शिव बन जाता है। बिल्कुल। शिव है भगवान श्री कि देखो सृष्टि में 3 देवताओं को मैंने हिंदू धर्म में माना गया। किसको? विष्णु, महेश और हमारे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक क्या करते हैं, एक जन्म देते हैं, एक पालनहार करते हैं, एक नरसार करते हैं। भगवान जो ब्रह्मा जी है उसको जन्म की ड्यूटी है, विष्णु जी वो हाथी को कर्ण और मणि को मन देते हैं और भगवान शिव उसको सार कर देते हैं। इसी करके तो भगवान को भोलेनाथ कहा गया है ना। बिल्कुल। कभी आप जाओ हरिद्वार जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, इसके ऊपर नीलकंठ बना है। क्यों बना है? नाम सुना ना, एहसास कर लेना। तो नीलकंठ का मतलब ये है ना। तो वहां पर क्या किया था भगवान भोले शंकर ने? क्या किया? समुद्र मंथन में जहर विष पिया था। देखो सीधी सी बात है, अच्छी चीजें हैं वो बाकी देवता ले गए और मेरे भोले बाबा भोले हैं तो क्या है, जो भी आया उसको, बाकियों को फूल किसके चढ़ते हैं? कोई किसी को गुलाब का फूल चढ़ता है, किसी को कमल का चढ़ता है, भोले बाबा को आग के फूल चढ़ते हैं। क्या चढ़ते हैं? आग के फूल चढ़ते हैं, धतूरा चढ़ता है। अब दूसरा कोई खाने वाली चीज है कि बाकियों को, किसी को आम चढ़ता है, किसी को चढ़ता है। मेरे भोले बाबा वो क्या कहता है, दुनिया को मैंने कष्ट करना है। और मैं भी हवर पंथ में क्यों आया हूँ आश्रम में? सिर्फ जो लोग दुखी हैं उसके कष्ट हरे।
आश्रम के बाहर बहुत से लोग बैठे हैं, वो इतने इतने पैसे लेके और आते हैं करते हैं। हम कहते हैं भैया हमें पैसे से मतलब नहीं है, पैसे देने का आप गौशाला में जाके दीजिए, अंधों को खाना खिलाजिए, और बहुत सी जगह हैं चैरिटेबल्स में दीजिए, वहाँ दीजिए। बहुत लोग दीन दुखी हैं, दुखियों की सेवा कीजिए, तभी कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। बिल्कुल जी। तो अघोरी जी, हम ना अक्सर ये भी सुनते हैं जितनी भी काली क्रियाएं होती हैं ना, उनको काली माँ से जोड़ दिया जाता है। तो क्या सही में काली क्रियाओं को काली माँ से जोड़ने का एक कुछ मतलब तुक बैठता है? तुक नहीं है, दंत कथाएं ज्यादा हो गई है। इसमें क्या हो गई है, दंत कथाएं ज्यादा हो गई। काली क्रिया माँ काली की हो गई, जैसे दोली क्रिया करेंगे तो कि माँ माँ दंतेश्वरी की हो जाएंगी, माँ गंगा की हो जाएगी। नहीं, काली काली बहुत पावरफुल है, हम उसको काली को नहीं कहते, बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्यों नहीं होगी, भगवान शंकर की हुई है, क्यों नहीं होगी, भोले बाबा की हुई है, माँ काली है। वो क्या विकराल रूप में आती है, उससे मारण क्रियाएं ज्यादा ली जाती है काली से जी। मारण क्रियाओं का काम है, माँ काली से ज्यादा ली जाती है। तो मैंने एक रील में अघोरी जी ये भी सुना था कि काली माँ का एक रूप कृष्णा जी भी है, बाकायदा जी। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं? जरूर। कभी आप मथुरा वृंदावन जाओगे ना, वृंदावन के अंदर जमुना पार के जंगलों में भटक रहा था, वहां पर काली राधा है। क्या है? काली राधा। काली राधा के नाम से मशहूर है। वहां जाओगे, उस जंगल में आप आगे जाओगे तो आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी वहां से। अच्छा। काली राधा का नाम तो आपने सुना ही ना होगा, राधा तो हमेशा कहते मुस्कुराती है। तो यमुना पार जी के अंदर जाओगे तो काली राधा का मंदिर है, और फिर आगे जंगल में जाओगे तो वहां पर माँ काली के मंदिर बहुत है। घूम फिर के क्या आ जाता है, आते सारे एक ही है, वो बने होते हैं 3 देव है, उसके आ जाते। बस भगवान शंकर से अघोरी क्या है, ये जो जितनी तंत्र मंत्र संतर, ये जो इतनी साधनाएं ये लोगों के दुख हरने के लिए की गई है। जैसे आज एक मेडिसिन चालू की गई है ना, तो किसके लिए की गई है कि कोई इंसान बीमार होता है उसको वो दे तो वो ठीक हो जाए। पहले के जमाने में क्या था, मंत्रों से वो चीजें दूर होती थी, बस फर्क इतना आया है। पर उसको जानने वाला चाहिए। जैसे दवाई देने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है ना, ऐसे मंत्रों के लिए एक अघोरी की जरूरत पड़ती है, उसको काम लेने के लिए एक अघोरी की जरूरत पड़ती है, एक जानकार की जरूरत पड़ती है, जो फिलहाल बहुत कम है, बिल्कुल दुर्बल है। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया कि जब मारण क्रिया करनी होती है तो फिर काली माँ का बस एक उसमें इस्तेमाल करा जाता है मारण क्रिया कराने के लिए, लेकिन अगर हम शमशानी क्रियाओं की बात करें तो क्या उसमें भी माँ काली का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, मारण क्रियाओं में किया जाता है। शमशानी क्रियाओं के अंदर तो ज्यादा चिताओं का, भगवान शंकर का, भगवान भोले का ही होता है। कभी आपने शमशान घाट के अंदर माँ काली का मंदिर देखा है? नहीं। वहाँ पर किसका मिलेगा? भोले बाबा का स्थान मिलेगा जी। तो जो मारण क्रियाओं के अंदर है ना, भगवान भोले का ही ज्यादा किया जाता है। हाँ, कुछ जो तांत्रिक है वो माँ काली का ज्यादा करते हैं। जो अघोरी है वो भगवान शंकर से, भोले बाबा से ही ज्यादा काम लेते हैं, और ज्यादा लेते हो आत्माओं से। किसे? भूत पिशाच, जो आत्माएं होती है उससे ज्यादा काम लेते हैं। और वो ये बल्कि अलग अलग लाइन, एक कुल मिला के एक ही है, ये अलग है। बल्कि समझ लो ये जो अपना तांत्रिक का पहली पौड़ी है, ये दूसरी पौड़ी है। अघोरी बनने से पहले तांत्रिक तो बनना ही पड़ता है किस्म से, क्योंकि मंत्र साधना की तो लट लगानी पड़ती है। तो इस करके मतलब क्या है कि जो तांत्रिक होगा वो क्या करता है, माँ काली से काम लेने की चेष्टा करता है, लेकिन माँ काली का वार खाली नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। करने वाला हो, लेकिन कराने वाला होना चाहिए। और भगवान भोले का तो क्या आत्माएं बेचते हैं, आत्माएं हमारे बस में होती है, वो सिद्धि की होती है, वो जैसे जैसे यूज करता है वैसे वैसे घटती है। जो माँ काली की जो तांत्रिक सिद्धि जैसी यूज करेगा उसमें वो घट जाती है। हमारे पास क्या होती है, आत्माएं बस में होती है, हम आत्माओं से काम लेते हैं, उसके बाद हमारे पास वापस बुला लेते हैं। जैसे अब आप जैसे हमारे पास आए, यहाँ आश्रम में बैठे, थोड़ी देर तक आप खाना वगैरह खाएंगे और फिर क्या करोगे, तो आप अपने घर पे चले जाएंगे। ऐसे हम आत्माओं से काम लेते हैं, उसके बाद में उसको भेजते हैं, उसको आत्माओं से काम लेते हैं। तो अघोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाल के हमें समय दिया, हम आपके आश्रम आए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, आपके लिए हमारा बस एक यही संकेत है कि हम आपको अपने सनातन धर्म से जोड़ना चाहते हैं, अपने सनातन धर्म की हर एक बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसको किसी भी दूसरे तरीके से ना लें, हर एक चीज़ को समझें और अच्छे से जानें, और बस अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें।